तो दोस्तों देश के अंदर लॉकडाउन 4.0 शुरू हो चुका है और 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार जारी है। वहीं दोस्तों 13,675 छात्रों को बहुत बड़ा झटका लगा है। आखिर क्या है मामला? बीटीसी 2015 बैच के 765 छात्र हैं, ये 675 लिखा गया, तो इनको झटका लग चुका है। क्या है मामला? कम गुणांक वालों का भी अब चयन सुनिश्चित हो सकेगा। यहाँ कम गुणांक वाले छात्रों में खुशी। पीएनपी 69,000 में 22,000 सीटें जोड़ने की मांग जारी और शासन कर रहा है इस पर विचार। वहीं छात्र संशोधन का मांग रहे हैं मौका। क्या है सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि सुबह सुबह उठकर आप सभी के लिए सबसे पहले अपडेट ला रहे हैं, वो भी क्वालिटी वीडियो के साथ, विश्वास के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हालांकि इस वीडियो को दोस्तों मैं दोबारा शूट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम होने की वजह से उसमें आवाज़ नहीं जा पाई और दोबारा से मुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ रही केवल आप सभी के लिए। तो यहाँ बीटीसी 2015 बैक पेपर के अभ्यर्थी बाहर होंगे। तो क्या है मामला देख सकते हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती अध्यापक भर्ती का आवेदन करने वाले बीटीसी 2015 बैक पेपर के सबसे पहले देख लीजिए कितने छात्र हैं। 13,765 छात्र हैं और इनका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। क्लियरली बताया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का शासनादेश 5 दिसंबर 2018 को जारी हुआ था। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि 22 दिसंबर 2019 की परीक्षा नियामक प्राधिकारीय कार्यालय ने बीटीसी 2015 चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम 11 दिसंबर को, तृतीय सेमेस्टर के बैक पेपर का परिणाम 17 दिसंबर 2018 को घोषित किया था। मतलब ये लगातार पहले 11 दिसंबर के बाद फिर 17। यहाँ फॉर्म में अर्हता तिथि आवेदन करने की तिथि को रखा गया था। इसलिए चतुर्थ व तृतीय सेमेस्टर के बैक पेपर का परिणाम भले ही शासनादेश जारी होने के बाद आया, मगर 22 दिसंबर के पहले सभी सफल अभ्यर्थी पूर्ण रूप से इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आ रहे हैं। लेकिन आवेदन भरने की तिथि यानी 6 से 22 दिसंबर 2018 के दौरान बीटीसी 2015 बैच के कुल 13,765 प्रशिक्षु अयोग्य थे क्योंकि बैक पेपर के कारण उनके पास प्रशिक्षण के सभी अंकपत्र प्रमाण पत्र नहीं थे। तो ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है इनके पास नहीं थे। अब ऐसे में इन्होंने क्या किया देखिए, इनमें से सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षु ने 2018 के टेट बी को भी पास किया था, लिहाजा कूट रचित ढंग से अपने फेल विषय फर्जी अंक भरकर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर दिया था। पास भी हो गए थे चूँकि उनके चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम आवेदन तिथि के बाद घोषित हुआ था। इसलिए 3 से 6 जून तक प्रस्तावित काउंसलिंग जिला चयन उन्हें बाहर कर देगी। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग में यहाँ छात्रों को बाहर किया जाएगा। 765 छात्र, इनको बाहर कर दिया जाएगा। और यहाँ विचार अभी 15,000 लगभग बीएड के छात्र हैं, इन पर भी बना हुआ है संशय। वहीं आप जानते हैं 68,500 के, क्योंकि अगर ये आएंगे तो केवल अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए इनको पहले त्यागपत्र देना होगा, रिज़ाइन करना होगा। देख सकते हैं यहाँ भी क्लियरली कहा गया है कि जिन छात्रों ने गलती की है या फिर फर्जी डिग्री लगाई है उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी, लिखा गया है। आवेदन के समय अभ्यर्थी से मांगा था घोषणा पत्र। भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ ही अभ्यर्थी से घोषणा पत्र यहाँ भराया गया था कि आवेदन की तिथि को मेरे पास आवेदन पत्र में उल्लेखित समअंक पत्र, प्रमाण पत्र, आरक्षण, विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। यदि परीक्षा के पूर्व या बाद में जांच के बाद कोई विवरण असत्य गलत पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी को अभ्यर्थन निरस्त करके वैधानिक कार्यवाही का अधिकार होगा। यदि कोई भी सूचना गलत पाई गई तो उसका उत्तरदायित्व मेरा होगा। भर्ती प्रक्रिया की तिथि के अंतर्गत ही संपूर्ण अर्हता के साथ आवेदन करने वाले लोग ही इस भर्ती में कानूनी रूप से मान्य हैं। अगर लोग यहाँ देख सकते हैं कूट रचित ढंग से प्रक्रिया में प्रतिभाग करेंगे तो यहाँ उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर तो आप सब अलर्ट रहिए। तो यहाँ कंपटीशन कम होने वाला है। 22,000 सीट
भी जुड़ने के यहाँ शासन पूरी कोशिश कर रहा है। अभी बताएंगे किस आधार पर कोशिश हो रही है 22,000 सीटों को लेकर। यहाँ संशोधन का मौका मांग रहे हैं छात्र, देख सकते हैं आप। सबसे पहले 69,000 के अंदर छात्र अब संशोधन का मौका मांग रहे हैं। अगर इन्हें संशोधन का मौका नहीं मिला तो इनका भी अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। देख सकते हैं क्या है मामला यहाँ, यानी हज़ारों छात्र बाहर हो सकते हैं। जबकि मैंने आपको क्लियरली पहले ही कहा था कि आप सभी पीएनपी को मेल कीजिए, फ़ोन कीजिए, ताकि जब ऑर्डर आया था नया 69,060-65 पर अभी, तो तब आपने मेरी बात को सुनकर अनसुना कर दिया था। मैंने आपको पीएनपी की ऑफिशियली ईमेल भी दी थी, कहा था कि आप कर लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। और वही हुआ दोस्तों, यहाँ पीएनपी ने कोई संशोधन का मौका नहीं दिया, नहीं तो पहले ही ईमेल हो जाती और संशोधन फिर पीएनपी स्वयं सोचता कि इतने हज़ारों छात्र हैं तो ऐसे में मौका दिया जाना चाहिए। भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थी उनकी ओर से पात्रता परीक्षा के आवेदन समय हुई त्रुटि को सुधारने का मौका देने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि संशोधन का मौका नहीं मिलने पर मानवीय त्रुटि व नेट की स्पीड तथा सर्वर डाउन होने के कारण होने वाली गलतियों में योग्य अभ्यर्थी भर्ती से वंचित रह सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इनकी मांग देखिए अब क्या कही गई है, क्योंकि यहाँ कॉलम भी अलग अलग दिए गए थे, बीएड, बीटीसी, शिक्षा मित्र। किसी ने शिक्षा मित्र का भर दिया, किसी ने बीएड का, किसी ने बीटीसी का। तो यहाँ लगातार संशय छात्रों का बना हुआ है। तो ऐसे में अभी मांग कर रहे हैं छात्र, लेकिन होगा क्या ये देखना होगा। मैं अभी भी आपको कह देना चाहता हूँ कि आपको मैं कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ ट्विटर का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ आप हमसे सारे के सारे छात्र जुड़ जाइए, जिनसे भी सब पहले ट्विटर डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर, और डायरेक्ट जुड़ने के बाद वहाँ हमें फॉलो करके यहाँ शासन तक ये बात पहुँचाई जाएगी स्टडी गुरुकुल टीम के द्वारा। 69,000 ऑनलाइन आवेदन आज से, और क्या होगी प्रक्रिया देख सकते हैं कब से कब क्या होगा। 27 से 31 तक आवेदन लिए जाएंगे, 3 से 6 जून तक काउंसलिंग की जाएगी, और काउंसलिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन होगी, इसको लेकर अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। वहीं बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 22,000 सीटें जोड़ने की। यहाँ जो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भोला प्रसाद वाला केस, जिसके अंदर क्लियरली कहा गया था कि शिक्षा मित्रों के अभ्यर्थन निरस्त होने के कारण जो 1.37 लाख जितनी भी सीट्स हैं उनको कंप्लीट किया जाए जल्दी से जल्दी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती, 2 भर्तियाँ निकाली गई। 68,500 में 22,000 सीटें शेष रह गई, केवल और केवल कट ऑफ अंक प्राप्त ना होने के कारण। ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर इन 22,000 सीटों को जोड़कर इनको 92,000 किए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। छात्र लगातार इसको लेकर प्रेशर बना रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। पीएनपी सचिव से लगातार वार्ता चल रही है और यहाँ शासन भी इस पर विचार कर रहा है, लेकिन ये सारा का सारा खेल आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स लाभ की वजह से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस पर चूक रही है। क्योंकि अभी आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती होने के बाद प्रदेश के अंदर सभी तरह के जो मान लीजिए ये 92,000 कर दी और ये अभी फिलअप हो गई, तो ऐसे में सभी छात्र जो हैं सिलेक्शन ले जाएंगे, फिर पता नहीं कब आएगी कोई भर्ती। तो ऐसे में ये 22,000 जो भर्तियां हैं इनको, और हो सकता है 68,500 के जो अभ्यर्थी 69,000 में आ जाएं, उनको दोनों जो शेष सीटें बचेगी दोनों को मिलाकर एक भर्ती निकाली जाए। इलेक्शन से पहले ऐसा कयास यहाँ छात्रों के द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। तो ऐसे में पॉलिटिक्स लाभ की वजह से, लेकिन यहाँ 69,000 को लेकर दोस्तों 22,000 सीट जोड़ने को लेकर अगर ऐसा होता है तो सबसे कम गुणांक वाले छात्र का भी सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकेगा। यानी जो 60-65 पर पास होगा उसका सिलेक्शन निश्चिंत है कि होगा, क्योंकि आप जानते हैं अभी 15,000 बीएड पर संशय बना हुआ है, 15,000 छात्र, और 13,765 ये बाहर पहले ही हो चुके हैं। तो ऐसे में आप जानते हैं 17,000 68,500 वाले बाहर हो जाएंगे, तो केवल 1 लाख अभ्यर्थी होंगे, जिसमें से आप जानते हैं 92,000 सीट होंगी। तो जो 60-65 पर पास कर रहा है तो निश्चिंत रूप से यहाँ सिलेक्शन ले लेगा, केवल कुछ ही हज़ार छात्र यहाँ बाहर हो सकेंगे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन सुनिश्चित करना
तो कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ट्विटर के माध्यम से सरकार तक ये मांग पहुँचानी होगी। तो वहाँ हमसे जुड़िए और वहाँ जो हम ट्वीट कर रहे हैं उसको रीट्वीट करने के बाद आप शासन तक ये बात पहुँचा सकते हैं। तो निश्चिंत रूप से दोस्तों देखते हैं आगे की क्या रणनीतियाँ 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर होने वाली है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, जय हिंद।